तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को हम न्यूरॉन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए, न्यूरॉन को कल हम फिगर बताए थे और आज न्यूरॉन के बारे में जितना चीज हो सके सचित्र वर्णन होगा और उसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। इसको इसके पिछले क्लास में हम बताए थे किडनी ब्रिक के बारे में। ब्रिक, अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से 5 अंक और उसके पीछे यानी ब्रिक के पहले वीडियो आया था पाचन तंत्र का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें और उसके बारे में लिखना था। मैंने सारा लिख दिया है, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। आज पढ़ेंगे न्यूरॉन, इसको सचित्र वर्णन करेंगे और इसकी रचना, जो जो इसमें जो क्रिया होती है उसके बारे में लिखेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसका फिगर यानी फुल्ली फिगर पढ़ेंगे, उसके बाद इसका रचना के बारे में सारा चीज लिखेंगे। तो चलिए, इसको पहले हेडिंग लगाते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो ब्रेन में पाया जाता है, तो न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका फिगर आप लोग कल देख ही लिए होंगे, लेकिन आज फिर से हम फिगर बनाएंगे और सारा का नाम लिखेंगे। तो चलिए फिगर बनाते हैं। पहले आप लोग के बोर्ड में पूछेगा न्यूरॉन का चित्र बनाएं तथा इसके बनावट या रचना को लिखें। 5 अंक रहेगा, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। और आप लोगों को लिखना होगा 5 अंक में कैसे लिखना होगा, क्या लिखेंगे, जिसके बारे में अच्छे से जानेंगे आज, और बहुत आसान भाषा में। आप चेक कर सकते हैं, इसका पिछला वीडियो बहुत सरल भाषा में बताए हैं। तो चलिए न्यूरॉन को सचित्र वर्णन करते हैं। पहले तो न्यूरॉन का फिगर बनाते हैं। न्यूरॉन को इस प्रकार से रहता है। तो फाइनली 30% कार्य पूरा हुआ है फिगर में, लेकिन इसमें अभी इसका नामकरण करेंगे और किस पार्ट का कौन सी नाम है जो लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। और इसको माइलिन सीट कवर किए होता है। माइलिन सीट जो इसको कवर किए होता है। और फाइनली ऐसे करके कुछ इस प्रकार से नीचे रहता है, ठीक। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। बीच में रहता है न्यूक्लियस और इसके आसपास रहता है, इसके आसपास क्या रहता है, नेसेल्स कण, यानी जो न्यूक्लियस है उसके आसपास नेसेल्स कण रहता है। देख लीजिएगा ये सब नेसेल्स कण। नेसेल्स कण इसको लिख देते हैं पहले, नेसेल्स कण। कण देख रहे हो कि यहाँ है, यहाँ है। और उसको बाद जो जड़ जैसा आपको दिख रहा होगा, इसे डेंड्राइट कहते हैं। और मुख्य कार्य डेंड्राइट का होता है, क्योंकि डेंड्राइट के द्वारा सूचना को रिसीव, यानी हम बोले तो किसी आपके माइंड में जाएगा, तुरंत सूचना रिसीव कौन करता है? डेंड्राइट। तो इसका नाम है डेंड्राइट। डेंड्राइट। और इसको बोला जाता है, जो ऐसे करके है ऐसे, इसको बोला जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी, ठीक। और इसको जो नीचे रुके हैं ऐसे कर, एकदम सरल भाषा में सीखिए आप लोग, बिहारी भाषा में। इसको एक्सॉन, AXON
इसको एक्सॉन, AXON। इसको जो बीच में है केंद्रक, हिंदी में केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस, तो इसको न्यूक्लियस, NUCLEOUS, न्यूक्लियस। इतना हो जाने के बाद इसको जो कवर किए होता है एक्सॉन को, उससे कहा जाता है माइलिन शीट। तो इसको माइलिन शीट। और जो इसके बीच में जो खाली स्थान है उसको नोड ऑफ रैनवियर, इसको कहा जाता है नोड ऑफ रैनवियर, रैनवियर। और जो ये है जड़नुमा नीचे, इसको एक्सॉन टर्मिनल्स, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके कुछ रहता है ऐसे, इसको कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स, AXON, एक्सॉन टर्मिनल्स। वन शॉट है, यानी एक ही क्लास में न्यूरॉन समाप्त, SHORT, शॉर्ट, वन शॉट। तो इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन पूछेगा न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करे तथा इसका व्याख्या या रचना लिखे। तो सबसे पहले न्यूरॉन ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा और उसके जस्ट ये फिगर बना दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द आप लोग के लिए कैसे बोर्ड पेपर में, बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे लिखे हम खुद लिख के आप लोग को बहुत जल्द मिलेगा वीडियो आप लोग को। तो बिहार बोर्ड द्वारा काफी रहेगा, उसमें लिखेगा सबसे ऊपर न्यूरॉन। न्यूरॉन को जस्ट नीचे 1 से 2 लाइन छोड़ के फिगर बना दीजिएगा। पानी पी लेते हैं। फिगर बना लेने के बाद जब फिगर क्लियर हो जाए उसके बाद सारा का नाम लिख देना है, किसका क्या चीज नाम है। तो इसको केंद्रक, हिंदी में केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। उसके बाद नेसेल्स, जो छोटे छोटे कण पाया जाता है जिसे नेसेल्स कहा जाता है, नेसेल्स कण। और इस प्रकार से है उसे सेल बॉडी। उसको बाद इसको कहा जाता है एक्सॉन, एक्सॉन, AXON, एक्सॉन। और जो डेंड्राइट, जो जड़नुमा है जिसे डेंड्राइट, जो सूचनाओं को रिसीव करता है। हम बोल रहे हैं आप लोग सुनेंगे, तो जो हम बोले वो आपके सीधे डेंड्राइट रिसीव करेगा, ठीक। उसको बाद माइलिन शीट, जो एक्सॉन टर्मिनल्स को रिकवर किया होता है, बचाए हुए रहता है। जैसे ये माइक का खोला है, ठीक, इसको कवर कौन किए हुए है, देख लीजिए। ये ये कवर है, इसको कवर, इसको मेन रूप से इसको कवर किए हुआ है, इसको ही बोला जाता है माइलिन शीट, जो इसको कवर किए हुए है। ठीक उसी प्रकार से माइलिन शीट है जो नोड ऑफ रैनवियर, जो लंबा नाली के आकार का है, उसको कवर किए हुए है। और जो उसके बीच में खाली जगह बचा हुआ उसे नोड ऑफ रैनवियर के नाम से आता है। और नीचे जड़नुमा संरचना को एक्सॉन टर्मिनल्स। तो फाइनली हो गया यह समाप्त। अब इसकी मेन पॉइंट रचना लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रचना। देख लीजिए, थोड़ा सा पता लग रहा होगा, अच्छे से पता लग रहा है। थोड़ा सा लाइट बताएंगे तो और अच्छे से रहेगा पता। तो फाइनली इसको ऑफ करते हैं, पता लग रहा होगा। चलिए ऑन करते हैं, देख लीजिए। अब रचना लिखेंगे तो इसको मिटाते हैं। सबसे पहला काम होगा इसको क्लियर करें, उसके बाद रचना। तो हो गया, मिट गया। थोड़ा सा सूखने देते हैं, उसके बाद रचना लिखेंगे। क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो न है कि यहाँ क्लिक करे बस स्लाइड चेंज होगा। थोड़ा सा सूखने दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं रचना। एकदम सरल भाषा में, आसान, यानी सबसे आसान भाषा में, और पढ़े वही जो आपके एग्जाम में आए, ठीक। तो चलिए रचना को स्टार्ट करते हैं।
हेडिंग लगाते हैं रचना, तो यहाँ हेडिंग लिखेंगे रचना। और जितना चीज हम बताए हैं वो अपने भाषा में लिखना होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड कह दिया है कि विद्यार्थी सॉरी विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी अपने शब्द में उत्तर पूछता है, ठीक। यानी कैसे यह बच्चा इसका आंसर लिखेगा वह चेक करता है, और अपने द्वारा लिखा हुआ आंसर काफी सटीक और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए लिखते हैं। जो रचना हेडिंग लग गया, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा और सूखेगा वो, तो बोर्ड सूख रहा है, उसके बाद अच्छा से बताते हैं लिख के सारा चीज। तो बोर्ड फाइनली क्लियर सूखने वाला है, तो सूखने दीजिए थोड़ा सा। इसके बाद लिखेंगे रचना। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। पहले थोड़ा लिख देते हैं, उसके बाद अच्छे से समझा देंगे आप लोगों को। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक सॉन्ग मैसेज को बोर्ड अभी भी नहीं सूखा है अच्छा से। बोर्ड थोड़ा सा सूखने देते हैं, ठीक। उसके बाद चलिए बोर्ड थोड़ा सा, तो फाइनली अब सूखने हैं। तो एक साउंड मैसेज को ब्रेन तक ले जाता है, ब्रेन तक ले जाता है। इतना लिख देने के बाद जिसकी संरचना पाइप के समान होता है, मैंने बताया था जिसकी संरचना पाइप के समान, पाइप के समान, पाइप के समान होता है। और यह माइलिन शीट को कवर किए होता है, और यह माइलिन शीट को माइलिन शीट को कवर माइलिन शीट को कवर माइलिन शीट से कवर होता है, माइलिन शीट से कवर होता है, से कवर होता है। तो इतना हो जाने के बाद माइलिन शीट इंफॉर्मेशन, तो लिखेंगे माइलिन शीट, माइलिन शीट इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी तक लाता है। माइलिन शीट इंफॉर्मेशन, माइलिन शीट इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी बॉडी तक लाता है। उसके बाद यह एक सॉन्ग को कवर करता है, कवर करता है। कवर करता है, ठीक। नोड ऑफ रेनवियर जो सूचनाओं को नोड ऑफ रेनवियर जो सूचनाओं को सूचनाओं को
प्रेरित करने का कार्य करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। डेंड्राइट अन्य न्यूरॉन से, डेंड्राइट मेन पॉइंट, डेंड्राइट अन्य न्यूरॉन से सूचनाओं को रिसीव करता है, को रिसीव करता है, ठीक। जिसकी संरचना बॉलनुमा होता है, जिसकी संरचना बॉलनुमा होता है, ठीक। इतना लिख देने के बाद स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली पूरा हम लोग लिख दिए हैं और इसको अब अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। चित्र बना देने के बाद अगर आप इतना लिख देते हैं तो 5 अंक निश्चित आपके एग्जाम में, और बहुत हल्का है 5 अंक उठाने के लिए। तो पहले चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद जस्ट नीचे से रचना और स्टार्ट कीजिएगा। एक्सॉन मैसेज को ब्रेन तक लाता है, जो एक्सॉन बताए थे ऐसे करके लाता है। एक्सॉन मैसेज को ब्रेन तक लाता है, बहुत सिंपल और आसान भाषा। जिसकी संरचना, एक्सॉन मैसेज को ब्रेन तक लाता है, जिसकी संरचना पाइप नुमा होती है, ऐसे करके पाइप नुमा दिखा रहे हैं, देखिए पाइप नुमा होती है, कुछ इस प्रकार से पाइप नुमा होती है। एक्सॉन मैसेज को ब्रेन तक लाता है, जिसकी संरचना पाइप नुमा होती है। यह माइलिन शीट से कवर होता है, बताए थे कैसे कवर रहता है, ऐसे रहता है, और माइलिन शीट इसको ऐसे कवर किया होता है। तो यह माइलिन शीट से कवर होता है। माइलिन शीट इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी तक लाता है। जो माइलिन शीट है वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन यानी माइंड से बॉडी की ओर लाता है, तब बोल पाता है। तो ब्रेन से बॉडी तक लाता है। एक्सॉन को कवर करता है। जो एक्सॉन है इसको कवर कौन करता है? माइलिन शीट। उसके बाद नोड ऑफ रेनवियर जो सूचनाओं को प्रेरित या तो उत्तेजित करने का कार्य करता है। जो नोड ऑफ रेनवियर है, जो सूचना जस्ट ऐसे हम बोले आप तर गया, उसको उत्तेजित यानी उसको बोलने के लिए उस पे जोर कौन दिलाता है? तो नोड ऑफ रेनवियर उस पे जोर दिलाता है, तब आगे सूचना जाएगा। उसके बाद डेंड्राइट, जब नोड ऑफ रेनवियर उत्तेजित यानी प्रेरित होगा तो उसके बाद सूचना आ जाएगा किसके पास? डेंड्राइट के पास। तो डेंड्राइट के बाद आ जाने के बाद डेंड्राइट के अन्य न्यूरॉन से सूचना को रिसीव करता है। जो नोड ऑफ रेनवियर सूचना भेजा, वो सारा सूचना को डेंड्राइट रिकवर यानी अपने पास रखता है। उसके जस्ट बाद तुरंत सूचनाओं को रिसीव करता है। देख लीजिए, रिसीव करता है, सारा सूचना रिसीव किया। जिसकी संरचना बालनुमा होती है। डेंड्राइट को कैसा होता है? बालनुमा। तो फाइनली हो गया है। तो इतना लिखिएगा तो आपको 5 अंक निश्चित, 5 अंक 100%। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।